गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 28 जून 2021, क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 6 हमारा आज स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है किंगडम फंजाई। इसमें हम लोग फंजाई यानी कवक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कवक क्या है, इनके क्या क्या लक्षण हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कवक यानी फंजाई का, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जब बात फंगस की करते हैं तो आप लोग कहोगे कि सर फंगस क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने जो रोटी के ऊपर जो आप देखते हैं फफूंद लग जाती है, वो फंगस है। आप जो मशरूम खाते हैं वो फंगस है। आप अचार के ऊपर पड़ने वाली जो फफूंद है वो फंगस है। फंगस को आप बहुत सारी जगह पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जिन स्थानों पर नमी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर लकड़ी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, उभर के आ जाता है, वो फंगस है। तो इस प्रकार से फंगस को हम अनेकों रूपों में देख सकते हैं। फंगस यानी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मशरूम, जिसको हिंदी में हम छत्रक कहते हैं। फंगस का अध्ययन जो है वो बॉटनी की जो ब्रांच है, शाखा यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इसे माइसेटोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, पी मिशेली एक वैज्ञानिक थे, यानी कि पी एंटोनियो मिशेली। इन्होंने जो है इसके ऊपर गहन अध्ययन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। पी मिशेली, इन्हें याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं इनके प्रमुख लक्षणों की। तो सबसे जो प्रमुख लक्षण है, नंबर 1 यानी फंगस जो है उसमें क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। देखिए, दोनों बारे में बताता हूँ। क्लोरोफिल आप जानते ही हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। फंगस क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, यानी पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। दूसरी चीज़ है कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इनमें जाइलम फ्लोएम यानी फ्लोएम इस प्रकार की सेल्स जो संवहन करती हैं, तो ये सब पाई जाती हैं। बस इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये पौधों से अलग है। इनका पूरा कुल ही अलग है, पूरा जगत ही अलग है। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है, यानी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्लांट का, जैसे लीफ होती है या स्टेम होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सीधे सीधे बॉडी क्या है, थैलस स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे फंगस दिखाई दे रहे होंगे आपको, सबकी बॉडी क्या है, थैलस है। इनमें कवक सेलुलोज पाया जाता है। बात समझ रहे हैं। देखिए, प्लांट में सेलुलोज होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, कवक सेलुलोज होता है। तो ये इसको याद रखें आप, ये फंगल सेलुलोज, ये फंगस सेलुलोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संचित भोज्य पदार्थ। इनका जो है, जो इनके अंदर इकट्ठा रहता है जो भोज्य पदार्थ है, वो तेल है और ग्लाइकोजन है। आपने सुना होगा जो मशरूम होता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट को मजबूत करता है। तो इसलिए क्योंकि जो है उसके अंदर जो ऑयल और ग्लाइकोजन है, ये बहुत बॉडी को हमारे जो है फ़ायदा देता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी कि स्पोर्स बनते हैं, तथा लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों द्वारा होता है, यानी गैमेट्स बनते हैं। इन दोनों प्रकार का होता है इसमें, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि थैलस जो होता है वो धागे के समान संरचना यानी हाइफी के बने जाल माइसीलियम के रूप में होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे जितने भी फंगस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, एक हाइफी के रूप में है। तो हाइफी क्या बनाता है, सब मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। इसको आप एक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको आप माइसीलियम बोल सकते हो। ये जो है ना, ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है या ये सिंगल है या ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये माइसीलियम है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है परजीवी अथवा सहजीवी के रूप में तथा सड़े गले पदार्थों जैसे रोटी, फल, अचार, चमड़ा, मुरब्बे आदि पर ये सैप्रोफाइट के रूप में मिलते हैं, जैसे पक्सिनिया ग्रैमनेस, फ्यूजेरियम है, एगेरिकस है,
और म्यूकर है, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होती है, ठीक है। एल्ब्यूगो है, ये सब डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं। राइजोपस है और ट्राइकोफाइटोन है। ट्राइकोफाइटोन का नाम जैसे ही सुनते हैं आपको कहेंगे सर ये क्या होता है, तो देखिए ऐसा है, ट्राइकोफाइटोन जो है आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी पर दाग हो जाता है, रिंग वॉर्म, तो ये जो रिंग वॉर्म होता है इसको कॉज करने वाला ट्राइकोफाइटोन ही होता है। तो इसके बाद है जैसे ब्लैक मोल्ड है, तो उसमें म्यूकर है। ये 3 प्रकार के हैं, ब्लैक मोल्ड, ब्लू मोल्ड और रेड या पिंक मोल्ड। तो देखिए जब ब्लैक मोल्ड की बात करते हैं उसमें म्यूकर है, राइजोपस है और एस्परजिलस है। और ब्लू मोल्ड में पेनिसिलियम आता है, जबकि रेड और या पिंक जो होता है मोल्ड उसमें न्यूरोस्पोरा जो है ये इसके अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखिए जो जो हमारा फंगस का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फंजाई का, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं जो यूज़फुल जो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एक खाद्य पदार्थ के रूप में, देखिए बहुत से यानी फंगस जो हैं उनको हम खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशरूम है और मोरचेला। यानी देखिए मोरकेला कह सकते हैं, मोरचेला भी कह सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मोरकेला यानी गुच्छी, इसको जो है हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है उद्योगों में, तो देखिए फंगस का उद्योगों में कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कवकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पनीर उद्योग में तो पेनिसिलियम कॉमेनवर्टी का तथा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी का उपयोग जो है वो पनीर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में, तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा ईस्ट का, तो सैक्रोमाइसीस सर्वेसी ये जो ईस्ट है ये डबल रोटी बनाने में काम आती है। इसी प्रकार से जो अल्कोहल के रूप में भी, अल्कोहल उद्योग में भी जो है इसका उपयोग होता है, जैसे ईस्ट जो होता है उससे शर्करा के विलयन का फर्मेंटेशन किण्वन क्रिया करके एथिल अल्कोहल C2H5OH का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है औषधि निर्माण में, तो देखिए औषधि यानी कि मेडिसिन, मैंने आपको भी एक नाम बताया था पेनिसिलियम नोटेटम, तो ये जो एक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, बहुत से कवकों का प्रयोग एंटीबायोटिक औषधि बनाने में किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। और ये पेनिसिलिन क्या है, ये एक बहुत मुख्य औषधि है जो एंटीबायोटिक के रूप में जो है मनुष्य ग्रहण करता है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता, देखिए मृतोपजीवी यानी सेप्रोफिटिक जो फंगस है, फंजाई है, जीवों के मृत शरीर को विघटित करके उसमें उपस्थित यानी जो भी शरीर जो भी एनिमल या प्लांट उसका जो डिकेइंग हुई है तो उसके जटिल अणुओं को, जो कॉम्प्लेक्स उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देते हैं सरल अणुओं में और उन कार्य पदार्थों को भूमि में मिला देते हैं, जिससे भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कितने सारे लाभदायक उनकी क्रियाएँ थीं, जैसे कि खाद्य पदार्थ के रूप में, उद्योगों में, पनीर उद्योग में, डबल रोटी उद्योग में, अल्कोहल उद्योग में, औषधि निर्माण में, भूमि की उर्वरता में। तो अब हम बात करते हैं इनकी जो हानिकारक क्रियाएं हैं यानी कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार की होती हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ कवक जो होते हैं, नंबर 1, कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे दाद है, रिंगवॉर्म यानी कि जो है, तो ये जो बीमारी है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक कवकों के द्वारा होती है। तो दूसरा है बहुत से कवक वृक्षों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आदमिलेरिया मेलिया नामक कवक सेब के वृक्ष में रेड डॉट जो डिजीज़ है उत्पन्न करता है, लाल सड़न रोग। नेक्स्ट है नंबर 3, राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि उनमें उनको पॉइजनस कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, फ्यूजेरियम नामक कवक कागज़ को नष्ट करता है, यानी कागज़ पे जो फंगस लगती है वो फ्यूजेरियम है। नंबर 5 है एस्परजिलस नाइगर नामक कवक चमड़े के सामान को नष्ट कर देता है।
यानी कि चमड़े पर लगने वाला जो कवक है यानी फंगस है वो एस्परजिलस नाइगर है। नेक्स्ट है एमेनिटा स्पीसीज यानी एमेनिटा नामक जो फंगस है, जो गलती से अगेरिकस के बदले में खा लिए जाते हैं, यानी कि मशरूम के बदले में खा लिए जाते हैं। बहुत जहरीले होते हैं, उनके खाने से मृत्यु ही हो जाती है। नेक्स्ट है LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। यह क्लेविसेप्स नामक कवक से बनाया जाता है, जो विभ्रमी पदार्थ है, यानी कि इसके खाने से व्यक्ति जो है बेसुध हो जाता है। बहुत ही हानिकारक पदार्थ है ये, व्यक्तियों में जो है ये विभ्रम उत्पन्न करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, नशीला पदार्थ है। उसके बाद है कि कुछ डिजीज़ हैं, देखिए फंगस से उत्पन्न, जैसे नंबर 1 है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये अल्टरनेरिया सोलेनाई। उसके बाद है नंबर 2 रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो ये है कलेटोट्राइकम फेल्केटम। उसके बाद है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसी। उसके बाद है लूज स्मट ऑफ वीट, तो ये अस्टिलैगोन्यूडा टिटिसी। उसके बाद है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसका नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ऑरिजी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी बीमारियां हैं जो प्लांट पे भी लगती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है, और साथ साथ इसको याद करिएगा। थैंक यू सो मच।